हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम बेसिकली सीयूटी कैंडिडेट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नंबर एक ये कि जैसे आपको पता है कि कल ही जो है आप लोग के लिए एक नोटिस आया था, और उस नोटिस के बाद ही मैंने ये भी बोला था कि अब अगर रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने से पहले एक नोटिस आएगा, जो कि नोटिस आ चुका है, और इस नोटिस के बाद ही अब आपके रिजल्ट भी आएंगे। तो एक तो इस नोटिस को लेकर क्या करना है, जिन स्टूडेंट का नाम नहीं है उनका क्या होगा उसके बारे में। साथ ही पॉइंट नंबर सेकंड ये कि आपको मालूम है कि एक काउंसलिंग फॉर्म भी फिल कराया जाता है, तो वो काउंसलिंग फॉर्म को लेकर बात करेंगे, आपके रिजल्ट्स को लेकर बात करेंगे, और उसके बाद क्लासेस वगैरह इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जामिया के साइट पर आना है, और आने के बाद देख लीजिए नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पे। अब याद रखिए कि इस नोटिफिकेशन को एक्सेस करने के लिए जो अभी आया हुआ है ये, अगर आप इस पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस ग्रुप में मैंने भेज रखा है, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम पहले पीडीएफ को ओपन करते हैं। तो आप जैसे कि ये पीडीएफ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि कल ही जो है नोटिस आया था, और इसमें लास्ट डेट जो है 25 अगस्त रखा गया है। और एडमिशन कहा ये जा रहा है इसमें कि इस पीडीएफ में जिस भी स्टूडेंट का नाम आया हुआ है, इन सारे कैंडिडेट्स को ईमेल करना है। क्या ईमेल करेंगे? आपका सीयूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। सीयूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब ये कि आपका एप्लीकेशन नंबर, सीयूटी का जो एप्लीकेशन नंबर है वही आपको जामिया के पास मेल करना होगा। इस ईमेल आईडी पे मेल कर लेंगे आप। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि मेल में क्या करना है, मैं आपको एक फॉर्मेट समझा दे रहा हूँ। अभी इस बार इन्होंने फॉर्मेट नहीं, डायरेक्ट सिर्फ ये सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। आप क्या करिएगा, एक प्लेन पेज लीजिएगा, उस प्लेन पेज पे आपका अपना नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, एंड देन फिर सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर, और बाकी मोबाइल नंबर और अपना सिग्नेचर, इतना एक पेज पे बड़े लेटर में, कैपिटल लेटर में लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, और उसको मेल कर दीजिएगा। मेल कहाँ करना है? admission24@gmi.ac.in। जब मेल करेंगे उसको छोड़ देंगे आप, क्योंकि ये लास्ट डेट जो है 25 अगस्त रखा गया है, यानी कल तक लास्ट डेट है। अब नेक्स्ट बात करें तो ये आपका काम रहा है। अच्छा, यहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं। एक वो हैं जिसका इस पीडीएफ में नाम आया है, जिसका भी इस पीडीएफ में नाम आया है, इनको ईमेल करना ही होगा। नहीं करेंगे तो इनका सिलेक्शन होगा ही नहीं, ठीक, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इस पीडीएफ में नाम नहीं आया है, उनका क्या? देखिए, मैं ढंग से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर अभी पॉइंट मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आता है तो बड़ा दिक्कत है आपके साथ, आपको फिर बहुत दिक्कत होगा, इसलिए मैं फिर से समझा रहा हूँ कि जिस बच्चे का नाम इस पीडीएफ में नहीं है उनको बिल्कुल भी घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती परेशान घबरा रहे हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। आगे क्या करना है कि जिस कैंडिडेट्स का इस पीडीएफ में नाम नहीं आया है, इनको अब डायरेक्ट अपना रिजल्ट्स में नाम आने का इंतज़ार करना होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो फॉर्म फिल करा था, आपके फॉर्म में मिस्टेक्स नहीं थे, गलती नहीं थे, इस वजह से इसमें नाम आया है। या फिर यूँ कह लीजिए कि आपने जो सीयूटी का जो एप्लीकेशन नंबर दिया है उसमें कोई गलती नहीं था, इस वजह से आपका नाम नहीं आया है। अगर आपका भी गलती होता तो नाम आता। तो समझ में आया कि जो मिस्टेक्स किए हैं वही उन्हीं लोगों का नाम आया, जो जिन्होंने गलती नहीं कराया है उनका नाम नहीं है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ 2000 स्टूडेंट नहीं जामिया में फॉर्म अप्लाई किया? बिल्कुल नहीं, कम से कम 10,000 के आसपास या 20,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म डाला है जामिया में, क्योंकि सिर्फ 2000 बच्चों का तो इस पीडीएफ में नाम है। और जब मैं सीयूटी पे वीडियो बनाया था उसमें एटलीस्ट 10,000 बच्चों ने तो सिर्फ वीडियो देखा है, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कम से कम 20,000 ने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। मात्र 2,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका फॉर्म में मिस्टेक्स हुए, इसलिए उनका नाम आया है। जिनका नाम नहीं है उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, अब उनको अपना रिजल्ट आने का इंतजार करना है। अब इसके बाद आगे बता रहे हैं, सारे कैंडिडेट्स को 25 अगस्त तक मेल करना होगा। उसके बाद होपफुली रिजल्ट कब तक आएगा? तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा आपका, उसके बाद उसमें 2-3 चीज़ होगा। पहला, एक तो उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम होगा, दूसरा वेटिंग लिस्ट का भी नाम होगा, और तीसरा ये कि डॉक्यूमेंट क्या क्या एडमिशन के टाइम में लगेंगे उसके बारे में। तो इतना तो समझना कि रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो अब हम आपको सीधा डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं, जो ऑफिशियली जामिया ने बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बता देते हैं। आप यहाँ पे ऑफिशियल तौर पे सीयूटी के अंदर जामिया का बी हिस्ट्री उसके बारे में बताते रहे हैं। याद रखें कि ये जो मैं रिजल्ट्स डॉक्यूमेंट लिस्ट बताने वाला हूँ, ये यूजी कोर्स के अंदर आप चाहे वो बी हिस्ट्री, बी इकोनॉमिक्स, बायोटेक, बायो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर लैंग्वेज कोई कोर्स है, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन सभी के लिए ही डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट पे ये सभी को लगने वाला होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट पे एक तो पहले बता दूं कि अगर आपके रिजल्ट्स आएंगे तो मेंशन होगा कि कहाँ आपका एडमिशन मिलेगा। जैसे लैंग्वेज का रिजल्ट कह लीजिए, या हिस्ट्री कह लीजिए, या इकोनॉमिक्स कह लीजिए, इन सब का एडमिशन जो है ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज में ही होता है, वरना एक बार देख लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, वो सारा मेंशन होता है। खैर, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं।
तो नंबर 1 ही आपका एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और जामिया के जो फॉर्म अप्लाई किए थे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको देना पड़ेगा। अब ये कहाँ है, जामिया के वेबसाइट पे जाइए, आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और या फिर के लैपटॉप के थ्रू करिएगा, प्रिंट हो जाएगा जामिया का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद उसको लेकर जाएंगे, उस पर अपना साइन भी कर दीजिएगा। नंबर 1 ये। पॉइंट नंबर 2 में आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मांग रहा है, मतलब मार्कशीट मांग रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से आप सारे कैंडिडेट्स के बाद 12th का ओरिजिनल मार्कशीट होगा, उसको लेकर जाएंगे। ठीक। पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से आपका 10th का मार्कशीट है वो लेकर जाइए, वरना बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट लेकर चले जाएंगे। तो आप पॉइंट नंबर 2 और 3 दोनों क्लियर हो गया कि अगर 10th की मार्कशीट है तो वो लेकर जाना ही होगा, बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी ले, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका ये दो डॉक्यूमेंट काफ़ी है। पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से आपके पास कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनसे कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये तो होगा ही होगा। इन याद रखिए, इन सब का ओरिजिनल के साथ साथ एक जीरोक्स लेकर जाएंगे और उस पर साइन अपना जरूर कर दीजिएगा। स्मार्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद मुस्लिम ओबीसी एसटी के स्टूडेंट को अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट है तो माइग्रेंट होने का सर्टिफिकेट, अगर कश्मीर से हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा 9 नंबर पे आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर स्टूडेंट को मिलता है जहाँ से भी अपने 10-12 किया है। तो अभी यहाँ पे जो कैरेक्टर लगेगा 12th का लगेगा, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अलॉन्ग विथ आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, वो बनवा लीजिएगा। आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो, अगर आपका गैप है तो गैप का एफिडेविट देना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप किसी भी तरीके का रैगिंग में इंडल्ज नहीं, उसका एक परफॉर्मा आ रहा है, आप उसको देना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं, इसका कोई एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत नहीं। पहले लोग बनाना पड़ता था, पर इस बार से बनवाने की ज़रूरत नहीं। जामिया ने ऑप्शन दिया है स्टूडेंट को, क्या कि आप एंटी रैगिंग का, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट है एंटी रैगिंग का, और वहाँ पे जाकर अपना डिटेल फिल करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्या, एंटी रैगिंग का पीडीएफ। उसके बाद उसमें अपना साइन करके जामिया को देंगे, आपको वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो रैगिंग का समझ में आ गया। बाकी ये कि बाकी और कोई इंपॉर्टेंट वैसा नहीं है। अब मैं आगे का सब चीज़ें समझा दे रहा हूँ। जिससे जिन स्टूडेंट का नाम आ जाएगा सिलेक्शन लिस्ट में, उनको एडमिशन का डेट मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एडमिशन का डेट मेंशन है ना, 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। तो ये तो लिस्ट पिछले साल का दिखा रहा हूँ, इस बार का नहीं है, इस बार का तो अभी आना बाकी है। तो आपको जो डेट मिला है उस डेट में जाना पड़ेगा और उस डेट में ये सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। फिर जैसे ही डिपार्टमेंट पहुँचेंगे तो उस डिपार्टमेंट के में ही आपको एक फॉर्म मिलेगा। उसी फॉर्म को एडमिशन फॉर्म कहिए या काउंसलिंग फॉर्म कहिए, या आगे भी कुछ फॉर्म मिलेंगे फिल करने के लिए। तो इस फॉर्म को फिल करेंगे, फिल करते ही सारा ओरिजिनल के डॉक्यूमेंट के साथ साथ इस फॉर्म को अटैच करके आपको देना पड़ेगा, इन साथ में लगा के देना पड़ेगा। जो वहाँ पे कंसर्न टीचर होंगे या प्रोफेसर होंगे, उनको देते ही वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वो वेरीफाई करेंगे उसके बाद एक फाइनल एक A4 साइज़ का फी स्लिप देंगे। समझे कि नहीं, A4 साइज़ का फी स्लिप होगा। इसका ऐसा होगा कि ये फी स्लिप लेकर आपको कहा जाएगा कि जामिया के पास में 2 बैंक है, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ जाकर पेमेंट करना होगा। तो वो पेमेंट करते ही याद रखिए पेमेंट कैश में होता है, तो कैश रखिएगा, कैश का ज़रूरत पड़ेगा। UPI ये सब ऑनलाइन का सीन नहीं है। ठीक। पेमेंट करते ही वो हाफ पार्ट वो खुद रख लेंगे, ये हाफ पार्ट आपको दे देंगे बैंक वाला। इसका एक पार्ट जो है आपको रिटर्न देना पड़ेगा, कहाँ, जहाँ डिपार्टमेंट जाके सबमिट किया वहाँ, और एक पार्ट अपने पास रखेंगे। इस तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके कुछ ही दिन बाद, विदिन 2 से 4 ही हफ्ते दिन के बाद फिर आपको जामिया जाना होगा और एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसका आप काउंसलिंग फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है। वो फॉर्म किस लिए, आपको CBCS सब्सिडरी वगैरह जो सब्जेक्ट्स होता है या कौन कौन सा पेपर आपको मिला है, इन सब को जानकारी लेने के लिए या पता करने के लिए, या कौन कौन सा पेपर लेना चाहते हैं, स्किल बेस लेना चाहते हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए वो फॉर्म फिल करना होता है और फॉर्म जाके जमा करेंगे। इस तरीके से आपका फॉर्म का मामला मतलब क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपका मामला स्टार्ट होगा क्लास स्टार्ट होने का। तो मे भी क्लास स्टार्ट होने का तुरंत नोटिस आएगा, उसके बाद ही आपके क्लास स्टार्ट होंगे। याद रखिए, आपको पता है कि जामिया में हॉस्टल को लेकर फॉर्म फिल करा लिया गया है। अब इसके बाद इंटरव्यू होना है, तो इंटरव्यू होने के बाद ही, तो फ़िलहाल आप ऐसा कीजिए कि इसका इंतज़ार करिएगा हॉस्टल वगैरह का, देखिए क्या होता है। आपका हॉस्टल तो मिल पाएगा नहीं, तो अगले साल ही मिल पाएगा, इस बार तो मुश्किल है। अगर फिर से फॉर्म लाए तो अलग बात होगा। तो ये सारी चीज़ें था जो मैंने आपको ढंग से समझा दिया। होपफुली ये वीडियो काफ़ी काम का होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी डाउट्स क्लियर कर दिए। अब आपको रिजल्ट्स आने का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। थैंक यू।